हेलो गाइज, यारएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में बीपीएससी प्रीलिम्स में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म का ये थर्ड पार्ट है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज का 8th पार्ट है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है कुमार गुप्त, ऑप्शन बी है सम्राट अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए कुमार गुप्त। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा बी गुजरात में। ध्यान रखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए है उच्च स्तर, ऑप्शन बी है माध्यमिक, ऑप्शन सी है निम्न स्तर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी माध्यमिक। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन ए है हर्ष युग, ऑप्शन बी है कनिष्क युग, ऑप्शन सी है गुप्त युग, ऑप्शन डी है मौर्य युग। इसका सही आंसर होगा सी गुप्त युग। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है गिरनार, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है विक्रमशिला। इसका सही आंसर होगा डी विक्रमशिला। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता की सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? शून्यता की सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी नागार्जुन। ध्यान रखिएगा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कार्ले में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी ईटानगर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए कार्ले में। ध्यान रखिएगा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन चुने। ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ऑप्शन बी है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन बी है जैन धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी है भगवत धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा
ए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन बी है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ऑप्शन सी है जैन धर्म के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ध्यान रखिएगा, नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन बी महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी है कथन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, कथन ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही कथन नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ऑप्शन है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ऑप्शन बी कर्मकांड के फलवत्ता का निषेध, ऑप्शन सी है प्राणियों की हिंसा का निषेध, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांड के फलवत्ता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऑप्शन बी है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत गलत हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ध्यान रखिएगा, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन चुने। ऑप्शन है उसने ब्राह्मण वर्ण एवं जाति की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ऑप्शन बी है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ऑप्शन सी है उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है कि उसने ब्राह्मण वर्ण एवं जाति की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। ऑप्शन है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निषेध है, दुख निरोध का मार्ग है, ऑप्शन बी है दुख है, दुख का निषेध है, दुख निरोध का मार्ग है, ऑप्शन सी है दुख का कारण है, दुख निरोध है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निषेध है तथा दुख निरोध का मार्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कथन बी आत्मा की सत्ता नहीं है। ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी है ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत है किंतु बी सही है। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है ये गलत है तथा कथन बी आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित हैं। एक तरफ स्थल का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उससे संबंधित घटना का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्थल किस घटना से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात ए सरनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित है, अर्थात सरनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। बी नालंदा
बौद्ध अधिगम का महान पीठ है? सी सांची, अर्थात इसका 2 अर्थात सांची अशोक का सिंह स्तंभ सिर से संबंधित है तथा लोथल 1 से संबंधित है, अर्थात प्राचीन गोदी क्षेत्र से संबंधित है। ओवरऑल इसका आंसर होगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 तथा डी का 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए है धर्म की सादगी, ऑप्शन बी है धर्म की मिशनरी भावना, ऑप्शन सी है दलितों के लिए विशेष अपील, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, धर्म की मिशनरी भावना तथा दलितों के लिए विशेष अपील, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि ऑप्शन ए है चैत्य पूजा स्थल है, ऑप्शन बी है विहार निवास स्थान है, ऑप्शन बी है चैत्य निवास स्थान है तथा विहार पूजा स्थल है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल था तथा विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, ऑप्शन बी है बौद्ध भिक्षु वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, तब बौद्ध भिक्षु वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली था। ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है सिल्वा, ऑप्शन सी है वज्रयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, वज्रयान। ध्यान रखिएगा, वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वह है वज्रयान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की किस आयु में विवाह हुआ? ऑप्शन है 19 साल, ऑप्शन बी है 16 साल, ऑप्शन सी 18 साल, ऑप्शन डी है 20 साल। इसका सही आंसर होगा बी, 16 साल। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की 16 साल की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की थी, उनसे विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अशोक के काल में। ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है बोध गया में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र में। ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ऑप्शन है सावन के पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी है दिवाली के दिन, ऑप्शन सी है बैसाख के पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, बैसाख के पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी वजह से बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, अपना
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।